इस प्रश्न का उत्तर बताएगा कोई? टाइप 9 पढ़ना है ना, तो बाकी लोग बोलेंगे ऑनलाइन वाले टाइप 8 कहाँ गया, तो वो कल नेटवर्क इशू के कारण वो गायब हो गया। तो टाइप 9 के बाद उसको एक बार रिकॉल कर लेंगे, और एक क्वेश्चन बचा हुआ है टाइप 8 का, है ना, उसको भी कर लेंगे, और बाकी के 2 क्वेश्चन को एक बार फिर से बना लेंगे। तो पहले टाइप 9 है ना, आज का पहला क्वेश्चन है कि एक बंदर तेल लगे हुए 14 मीटर के खंबे में चढ़ने की कोशिश करता है। मान लो ये खंबा जो है ये है 14 मीटर का ये खंबा है, पर वह पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ता है। मतलब 1 मिनट में कहाँ चढ़ेगा वो? 2 मीटर चढ़ेगा। ठीक है, 1 मिनट में वो 2 मीटर चढ़ेगा, और अगले ही मिनट में 1 मीटर फिसल जाता है। 1 मीटर जैसे ही चढ़ा 2 मीटर चढ़ गया, फिर 1 मिनट में वो 1 मीटर नीचे आ जाएगा, फिर अगले 2 मिनट में 1 मिनट में 2 मीटर, फिर 1 मिनट में नीचे। ठीक है, तो ऐसे जो है ऊपर नीचे हो रहा है, वो फिसल रहे हैं। जैसे हम लोग भी मान लो किसी खंबे पे चढ़ेंगे, तो थोड़ा चढ़ेंगे और फिर फिसल के नीचे आ जाएंगे। ऐसा आप देखे होंगे वो कृष्ण जन्माष्टमी में, चढ़ते हैं फिर फिसल के नीचे आ जाते हैं। तो ऐसे जो है ये बंदर जो है क्या कर रहा है, 14 मीटर के खंबे में चढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो कितने देर में, इस प्रकार कितने समय में वो खंबे के ऊपर चढ़ जाएगा? ठीक है, तो बहुत ही आसान है। देखो, आप देखो 1 मिनट, चलो 2 4 6 8 10 12 14, ये 14 मीटर खंबा है, ऊपर से थोड़ा सा मिटा देते हैं भाई। ठीक है, ये 14 मीटर का खंबा है। अब इस पे उसको चढ़ना है, 1 मिनट में 2 मीटर चढ़ता है, और अगले ही मिनट वो 1 मीटर फिसल जाता है। तो टोटल 14 मीटर चढ़ने में कितना मिनट लगेगा भाई, यही पूछा है बस। गुड मॉर्निंग लाइव वालों। हाँ, चलो बताओ जी आंसर क्या होगा। ठीक है, हाँ, वॉइस क्लियर है, एक बार कंफर्म कर देना है ना, तब आज का पहला क्वेश्चन बनेगा। ठीक, ठीक है, बाकी लोग बताओ जी कितना आएगा आंसर। ऑल क्लियर? ठीक है, वैसे ये चैप्टर भी क्लियर होने वाला है। ठीक है, एक टाइप और बचा है, टाइप लास्ट वाला, उसके बाद ये चैप्टर खत्म। चाल समय दूरी का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलो, तो आप ऐसा समझ सकते हो कि 2 मीटर चढ़ने के लिए, 2 मीटर चढ़ने में कितना समय लग रहा है जी? 1 मिनट लग रहा है। फिर अगले 1 मिनट में वो क्या हो जा रहा है? 1 मीटर फिसल जा रहा है। तो फिसल जा रहा है तो माइनस होगा कि नहीं? तो यहां पर समझ में क्या आ रहा है? यहां पे क्या समझ में आ रहा है? ऐसे भी लिख सकते हो कि पहले मिनट में है ना, पहले मिनट में वो 2 मीटर चढ़ता है, प्लस में है। ठीक है, चढ़ता है मतलब ऊपर जा रहा है, प्लस। और अगले मिनट मतलब दूसरे मिनट में वो 1 मीटर माइनस हो जाता है, फिसल जाता है। तो इस प्रकार टोटल 2 मिनट में, ठीक है, 2 मिनट में वो कितने मीटर चढ़ा जी? 1 मीटर। घटा नहीं देंगे, 2 मीटर चढ़ रहा है 1 मिनट में, अगले ही मिनट 1 मीटर फिसल नीचे आ जा रहा है। इसका मतलब टोटल 2 मिनट में कितना मीटर चढ़ रहा है? 1 मीटर, है ना। पूरा पूरा लिख लेते हैं क्योंकि मिनट और मीटर में कंफ्यूजन हो जाता है। 2 मीटर 1 मीटर, और ये भी पूरा लिखो, पूरा पूरा। ठीक है, प्लस माइनस। ठीक, अब जिन लोग पहले बनाए हुए उनको आंसर पता है, अब जिन लोग पहली बार देख रहे हो, कितने लोग पहली बार देख रहे हो बंदर वाला क्वेश्चन? पहली बार देख रहे हो? हाँ, तो फिर बनाओ यार, होता है फिर सॉल्यूशन बताने की क्या जरूरत है। मेरे को लगा आप लोग बना चुके हो पहले, तो लगभग सबके सब जो है पहली बार देख रहे हो क्वेश्चन, तो बनाओ फिर अपने हिसाब से। क्लू दे दिया मैंने, है ना, स्टार्टिंग पॉइंट समझा दिया मैंने। अब इसके बाद आंसर क्या होगा? अगर वो 2 मिनट में 1 मीटर चढ़ रहा है तो उसको जाना कितना है? 14 मीटर। क्योंकि आप अगर अपने हिसाब से नहीं बनाओगे ना इसको, तो ट्विस्ट कहाँ आया ये नहीं समझ पाओगे, पता है। आंसर छाप लोगे तो भूल जाओगे। ठीक है, तो आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, सिर्फ क्वेश्चन देखते नहीं रहना है, बनाना है। ठीक, क्वेश्चन देखते रह जाओगे तो बैठे ही रह जाओगे, पता है। अगर गलती नहीं करोगे तो इसको सीख नहीं पाओगे। इसमें गलती करना बहुत जरूरी है। जो पहले गलती किया है वो सीख चुका है, समझ लो।
हाँ, जनरली लोगों का आंसर ये होता है 28 मिनट, क्योंकि 2 मिनट में 1 मीटर, तो 14 मीटर चढ़ना है उसको, है ना। नहीं, गलती इसमें करना बहुत जरूरी है। इसको जाना है 14 मीटर, तो 1 मीटर चढ़ने में 2 मिनट लग रहा है, तो 14 मीटर चढ़ने में कितना लगेगा? 28 मिनट। ठीक है, मिनट पूरा लिखेंगे, मिनट पूरा लिखेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर गलत। कैसे? अब लॉजिक लगाकर समझते हैं ना। जनरली आंसर लोगों का यही होता है कि 28 मीटर आएगा, सॉरी 28 मिनट आएगा, ठीक है। लेकिन ये गलत कैसे होता है, देखना, आप समझना ना। पहले मिनट में 1 मिनट में वो क्या किया, 2 मीटर चढ़ गया, लेकिन अगले ही मिनट में वो कहां आ गया, तो 1 मिनट में 1 मीटर, सॉरी 2 मिनट में वो 1 मीटर चढ़ा, तीसरे मिनट में वो कहां जाएगा, 3 पे, और चौथे पे कहां जाएगा वो, 2 मीटर पे, ठीक है। यहीं पे समझते जाना। चौथे मिनट में वो 2 मीटर पे आ जाएगा, 5वें मिनट में 4 मीटर, 2 जोड़ेंगे, और 6वें मिनट में 1 नीचे आ जाएगा, मतलब 3 पे आ जाएगा। फिर 7वें मिनट में 2 मीटर फिर चढ़ेगा, तो 5 पे आ जाएगा, ठीक है। और 8वें मिनट में वो फिर कहां जाएगा, 4 पर, मतलब 8 मिनट में 4 मीटर, समझ रहे हो? अरे यही तो लिख रहा है जी, 8 मिनट में 4 मीटर, देखो वही तो है, 1 मीटर 2 मिनट में, तो 4 मीटर 8 मिनट में, सही चल रहा है मतलब। अब 8वें मिनट पे वो 4 मीटर पे है, तो 9वें मिनट में वो 6 पे आएगा, और 10वें पे वो 5 पे आएगा। देखो 10 मिनट मतलब 5 मीटर, 10वें मिनट पे वो कहाँ है, 5वें मीटर पे। अब 11वें मिनट में फिर वो 2 मीटर चढ़ेगा, तो 5 से कहां जाएगा, 7 पे, और 12वें मिनट में, अगले ही मिनट में वो क्या हो जाएगा, 6 पे आ जाएगा, मतलब 12वें मिनट में आपका आ गया 6 मीटर। समझ रहे हो मामला? नहीं समझ पा रहे हो? आ रहा है मामला समझ में? तो कहां पे है, 12वें मिनट में हम 6 मीटर पे हैं, ठीक है। अब 13वें मिनट पे वो 8 पे आया, और 14वें मिनट पे 7 पे, मतलब 14वें मिनट में, ये देखो 14वें मिनट पे कहां आ गया वो, 7 मीटर पे आ गया। देखो अब 15वां मिनट लेते हैं, 15वें मिनट में फिर वो 2 मीटर ऊपर जाएगा, मतलब 9 पे आएगा, और 16वें मिनट पे आ जाएगा 8 पे, मतलब 16वें मिनट पे 8 मीटर पे आ जाएगा। लिखूं 16वां मिनट मतलब 8 मीटर, सही चल रहा है कि नहीं? देखो 1 मीटर 2 मिनट, 4 मीटर 8 मिनट, 5 मीटर 10 मिनट, ऐसे ही आपने 14 मीटर का क्या बता दिया आंसर, सीधा 28 मिनट। अब ट्विस्ट कहां आएगा ये समझना है बस, ठीक है। देखो 16वां हो गया, ज्यादा दूर नहीं है हम लोग, है ना। 16वें के बाद चलो 17वें मिनट पे कौन से मीटर पे, 17वें मिनट पे 8 और 2 10 होता है जी, और 18वें मिनट पे 9 पर, 18वें मिनट पे 9 पर। लिखूं 18 मिनट कहां पहुंचा, 9 मीटर पे पहुंचा, ठीक है। एक बार अच्छे से समझना जरूरी है, इसलिए टाइम लगेगा भाई, पूरा एक एक पॉइंट में समझा रहा हूं लिख लिख के पूरा, ठीक है। उसके बाद चलो 19वें मिनट पे कहां पहुंचेगा वो, 11 पे, 9 के बाद 11, और 20वें मिनट में 10 मीटर, ये 20वां मिनट, ठीक है। बस क्लोज है हम लोग, है ना, समझते जाना। 20वें मिनट पे 10 मीटर बोलना जरूरी है आपको आंसर, तभी आप इसको सीख पाओगे। है बहुत आसान, लेकिन डायरेक्टली बता देने पे आंसर जो है आप समझ नहीं पाओगे। चलो 21वें मिनट पे कहां जाएगा वो, 12 पे जाएगा, 10 पे है ना, 2 मीटर बढ़ जाता है, तो 12, और 22वें मिनट पे 11, मतलब 22वें मिनट पे 11 मीटर, इधर मीटर है उधर मिनट है, ठीक है। चलो लिख लेते हैं 22वां मिनट मतलब 11 मीटर, सही लिखा मैंने। चलो 11 पे हम लोग हैं, ठीक है। 23वां मिनट बोलो, 13 नंबर पे, और 24वां मिनट 12, 1 मीटर नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया 24वां मिनट। आप देखो 24वां मिनट, आप देखो 24वां मिनट जो है इस पे वो 12 मीटर पे है कि नहीं, ठीक है। अब 24वां मिनट के बाद 25वां मिनट, 1 मिनट बढ़ाओ, 25वां, तो सीधा आ गया, देखो 25 पे सीधा आ गया ये 14 मीटर पे। जितने लोग 28 आंसर बता रहे थे 14 मीटर पे आ जाएगा, तो ये हो गया +1 कर दोगे ना 24 मिनट में, 24 मिनट में वो 12 मीटर पे था, अगले ही मिनट वो 14 मीटर के खंबे पे पहुंच जाएगा, उसके बाद फिसलाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 14 पे पहुंच चुका है वो,
समझ गए? समझ गए? इसके एक तर्क और है समझने के लिए, समझते हैं। 24वें मिनट पे, सॉरी 25वें मिनट पे वो 14 पे पहुंच गया, आंसर आ गया हमारा। 25 मिनट पे वो 14 मीटर के खंबे पर है, 28 नहीं। आपने 1 का 2 तो 14 का 28 करके आपने आंसर बोल दिया, ठीक है, लेकिन 25वें पे वो पहुंच गया, यही समझना था बस। अब इसके बाद इसको और अच्छे से कैसे समझे, तो समझना 25वें मिनट में ये 14वें नंबर पे है, 14 मीटर पे। 26वें मिनट पे कहां पे आ जाएगा? 13 पे, 26वें मिनट पे। अब जब 26वें के बाद आप 27वां करोगे तो 27वें मिनट पे ये 15 मीटर खंबे पे चला जाएगा। 13 के बाद 2 15 हो जाएगा, 15 मीटर खंबा ही नहीं है तो हवा में चढ़ेगा। अब समझ गए? 28 क्यों नहीं होगा आंसर? 27वें मिनट पे उसको जाना है कहां? 15 पे, और खंबा 15 मीटर का है ही नहीं, खंबा तो 14 मीटर का है ना। और उसके बाद आप 28वें भी फिसला के 14 मीटर पे लेके आओगे तो गलत हो गया कि नहीं? अब हवा में तो जाएगा नहीं ना, खंबे पे चढ़ना है, यही समझना था यहाँ पे, ठीक। तो अब इसको शॉर्ट में कैसे समझे, ये आपको ये समझ में आ गया क्या लिखा आपने? ठीक है, अब इसी को शॉर्ट में समझते हैं, ठीक है। कि जब हम आज क्वेश्चन पढ़ रहे थे तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्वेश्चन में लिखा था कि कोई बंदर जो है वो पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ जाता है, ठीक है, और अगले ही मिनट में 1 मीटर नीचे उतर जाता है। इस प्रकार 2 मिनट में वो 1 मीटर चढ़ा, ठीक है। इस प्रकार 2 मिनट में वो कितना चढ़ा जी? 1 मीटर चढ़ा। तो ऐसे करके हमने क्या बना लिया? एक खंबा बना लिया, 2 4 6 8 10 12 और 14 मीटर का हमने खंबा बना लिया, ठीक है। तो इस तरह से 2 मिनट में वो 1 मीटर चढ़ रहा है, तो 2 मीटर चढ़ने के लिए कितना लगेगा? 2 मीटर चढ़ने के लिए 4 मिनट लगेगा। वैसे ही 4 मीटर चढ़ने के लिए 4 मीटर चढ़ने के लिए 8 मिनट लगेगा। वैसे ही 6 मीटर चढ़ने के लिए 6 मीटर चढ़ने के लिए 12 मिनट लगेगा, ठीक है। वैसे 8 मीटर चढ़ने के लिए 16 मिनट लगेंगे। वैसे 10 मीटर चढ़ने के लिए 10 मीटर चढ़ने के लिए 20 मिनट लगेंगे। वैसे ही 12 मीटर चढ़ने के लिए ये 24 मिनट आया, ठीक है। तो ये हुआ 24 मिनट लगा किसमें? 12 मीटर चढ़ने में, इतना लिखेंगे हम सबसे पहले। तो उसके बाद 14 मीटर चढ़ने के लिए 28 नहीं लिखेंगे, 24 मिनट प्लस 1, 25वें मिनट में वो 14 मीटर के खंबे पे होगा, ठीक है। आया समझ में? समझ गए? 24 मिनट के बाद अगले 1 मिनट में वो 2 मीटर चढ़ जाएगा, ठीक है। प्लस 1 के आगे लिख देना 2 मीटर चढ़ जाएगा, बस समझ जाओगे आप इसके बाद कि 24 प्लस 1 मिनट, 1 मिनट में 2 मीटर, तो 24 और 1 25, ठीक है। 24 और 1 25वां मिनट, ये हुआ 25 मिनट, और ये हुआ 12 और 2 14 मीटर, ठीक है। इससे और आसान तरीका नहीं है, ये लास्ट है। इसमें समझ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर 27वां मिनट आप देखो, 27वें मिनट पे आप कहाँ हो, ठीक है, हवा में उड़ो। फिर मैथ्स का ही कोर्स खरीदना है, अच्छा तो ले लेना, और क्या। लो भाई नोट करो जल्दी से, नोट करेंगे जल्दी जल्दी, है ना। देखो ये है भाई संपर्क नंबर, चलो इसके बाद तैयार रहो किसके लिए? सेकंड क्वेश्चन के लिए। सेम बंदर वाला क्वेश्चन है, लेकिन उसमें आपको थोड़ा सा बुद्धि दौड़ाना पड़ेगा, ठीक है। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर डायरेक्टली आंसर निकालोगे तो वो फिर हवा में चले जाएगा। अब खंबा तो उतना ही मीटर का होगा जी, ठीक है। जैसे ये खंबा 14 मीटर का ही है, उसके आगे हवा में हमको जाना है नहीं, ठीक है। कुल मिला के पहुंचेगा कितने समय में ये पूछा है, तो 25वें मिनट में वो 14 मीटर के खंबे पर होगा, ठीक। इसके लिए ये वाला तरीका ज्यादा आसान है। कई लोग क्या करते हैं, 2 मिनट के बाद सीधा 20 मिनट लिखते हैं, फिर 24 लिखते हैं, तो समझ पाना मुश्किल है। तो सीधा 2 मिनट के बाद 4 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट ऐसे करते हुए चलोगे तो लास्ट में समझ में आ जाएगा कि एक जोड़ने पर आगे की चीजें आ जाएंगी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन बना लो, उसके बाद हम लोग टाइप 8 का कल जो क्वेश्चन छोड़े थे वो कर लेंगे, ठीक है।
और कल आपका चाल समय दूरी कंप्लीट हो जाएगा। 10 क्लास और 10 टोटल 10 टाइप। इसके बाद आप किसी भी बुक से बना सकते हैं क्वेश्चन चाल समय दूरी का। हॉस्टल वार्डन का एमसीक्यू बुक लेना है, बताते तो यही है, छाप लीजिए जी, ये वाला नंबर है बुक के लिए, छाप लिए क्वेश्चन। चले आगे। लो भाई, ये क्वेश्चन आपके लिए है ना। बढ़िया मेहनत करना है। और इस बार खंबा 14 मीटर का नहीं है, खंबा कितने मीटर का है? 92 मीटर, 92। खंबा कितने मीटर का है? 92, 92 मीटर। 10-10 करके बांट लो, 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर ऐसा करके। और पहले मिनट में वो 10 मीटर चढ़ जाता है और अगले ही मिनट में 1 मीटर बस नीचे आता है। तो ऐसे पूरे खंबे में वो कितने समय में चढ़ेगा? अब इसको हवा में मत उड़ा देना, ठीक है? समझ गया ना मामला? हवा में नहीं उड़ाना है। हाँ, बनाओ जी। अब बनाइए। चलो बाकी आप लोगों के सवाल अब देख लेते हैं, क्या बोलना चाह रहे हो बंधु लोग। और कुछ समस्या बताओ। और टाइप 8 का क्वेश्चन करेंगे ना? कौन सा बुक लोगे हॉस्टल वार्डन के लिए? जो बुक आपके घर में रखा हुआ है पहले उसी को पढ़ लो, उसके बाद बुक खरीदना। रंग बिरंगा बुक रखे हुए हो, पहले पढ़ तो लो जी इसको। किसी का आंसर आया? चलो देखें, आंसर आ जाए तो अच्छी बात है। कोई 11 मिनट बोल रहा है, कोई 21 मिनट बोल रहा है। आप लोगों का क्या आंसर है? हाँ बताओ जी। आंसर देख लेते हैं कि आप लोगों का आंसर आ कितना रहा है। हाँ जी, सेकंड में भी बता सकते हो बिल्कुल। 12 मिनट आ रहा है? अच्छा, हवा में उड़ा रहे हो उसको? मेरे को तो ऐसे ही लग रहा है आप लोग हवा में उड़ा रहे हो उसको। कितना है जी आपका? बताओ ना जी, सेकंड में बताओ, बिल्कुल बताओ, जैसा आ रहा है वैसा बताओ आप आंसर। क्लोज हो आप एकदम, आंसर बताओ अब बस। सेकंड आ नहीं रहे। हाँ, यहाँ पे मैथ्स के थोड़े ट्रिक लगेंगे, है ना? ट्रिक लगेंगे बिल्कुल। चलो और कोई एक व्यक्ति पहुंचे भाई, और बाकी लोग? ये तो क्वेश्चन पहली बार ही पढ़ रहे होगे। ठीक है, पढ़ चुके हो? अच्छा, कौन 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 देख चुका है भाई ये क्वेश्चन को? एक दो क्वेश्चन तो आता है बस, तो आप देख लिए तो अच्छी बात है, आगे लग तो नहीं रहा है। और देख लिया तो आंसर बताओ। चलो देखें, है ना? देखें सॉल्यूशन।
चलो हो गया। अब इधर देखो, हो गया, हल्ला उल्ला बंद करो भाई, इधर देखो। एक बंदर को 92 मीटर के खंबे पे चढ़ना है, ठीक है। चलो ये है हुआ 10 मीटर, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और ये फाइनली 90 मीटर। अच्छा, ये है, यहाँ पे लगते हैं 90 और ये रखते हैं 92 मीटर, ठीक है। अब ठीक है, अब इधर तो हम मीटर में लिख रहे हैं, है ना, ये क्या है भाई, मीटर, और इधर हम लिखेंगे मिनट। फिर से वही तरीका, बिल्कुल आसान तरीका समझने के लिए, है ना। समझते हैं, देखो, अगर वो बंदर 10 मीटर या 1 मिनट में 10 मीटर चढ़ रहा है, ठीक है, तो अगले ही मिनट में वो क्या कर रहा है जी, 1 मीटर फिसल जा रहा है। मतलब एक में प्लस हो रहा है तो दूसरे में माइनस। टोटल करो, 1 और 1 2 मिनट, टोटल 2 मिनट हो गए। समय तो रुकेगा नहीं ना, ना तो समय माइनस होगा किसी के लिए। और ये हो गया 10 में से 1 गया 9 मीटर, यहां तक क्लियर। मतलब 2 मिनट में वो 9 मीटर जा रहा है। तो बताओ 4 मिनट में कितना जाएगा, 18 मीटर जाएगा जी। 8 मिनट में 27 मीटर, ठीक है, क्लियर मामला। अच्छा बताओ 10 मिनट में 9 9 18 9 27 9 चौक 36 मीटर। सही बना रहा हूं, सही बना रहा हूं ना जी, 9 9 जोड़ते जाना है बस। चलो 12 मिनट में 45 मीटर बन रहा है, सही, ठीक है। अगला 14 मिनट में 54 मीटर, चढ़ रहा है बंदर, चढ़ते जा रहा है, ठीक है। अगला 16 मिनट में 63, 18 मिनट में 74 की 72 मिनट। चलो 20 मिनट में, कैसे गड़बड़ हो गया जी, 6 कहां गया बदमाश लोग, 6 कहां गया, 6 मिनट में 27 मीटर। हाँ में हाँ मिलाए जा रहे हो बस, क्यों जी, हाँ ठीक है। कैसे हाँ में हाँ मिलाए जा रहे हो जी, और 20 मिनट में 90 मीटर, ठीक है। अब ठीक है, यही तो मैं देख रहा था बार बार, बताया आप लोगों को कि कोई तो बोले कि नहीं सर गलत लिख रहे हो करके। बस हाँ में हाँ मिलाए जा रहे हो बस। 2 के बाद 4, 4 के बाद 6 आएगा ना। चलो, तो जहां 2 मिनट में 9 मीटर पे था वो 20 मिनट में 90 मीटर पे पहुंच गया। अब उसको 2 मीटर बस चढ़ना है, लेकिन अगले ही मिनट में अगर आपको 20 के जगह पे आप इसको 21 मिनट कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 100 मीटर। क्योंकि 1 मिनट में वो 10 मीटर चढ़ जाता है और खंबा 100 मीटर का है नहीं। अब उसको सिर्फ चढ़ना कितना है, 2 मीटर। 90 पहुंच गया वो, 20 मिनट में वो 90 पहुंच चुका है, 20 मिनट में वो 90 पहुंच चुका है। अब सिर्फ उसको 2 मीटर और चढ़ना है, 2 मीटर चढ़ना है। अगर ये बताओ, अगर 10 मीटर चढ़ने के लिए, ठीक है समझना, अगर 10 मीटर चढ़ने के लिए 1 मिनट का समय लगता है, समझना, 10 मीटर चढ़ने के लिए अगर उसको 1 मिनट मतलब 60 सेकंड का समय लगता है, तो 1 मीटर चढ़ने के लिए कितना समय लगेगा, 60/10, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, मतलब 6 सेकंड। तो 1 मीटर बराबर 6 सेकंड। चढ़ना कितना है, 2 मीटर। चढ़ना कितना है जी, 2 मीटर। तो 1 मीटर में अगर 6 सेकंड लग रहा है तो 2 मीटर में कितना लगेगा, 12 सेकंड। 2 मीटर में कितना लगेगा, 2 मीटर में 12 सेकंड लगेंगे। इसको सॉल्व करके निकालना था कि अगर 10 मीटर चढ़ने में 1 मिनट लगता है, 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड, तो 1 मीटर चढ़ने में 60/10 मतलब 6 सेकंड,
और वैसे ही 2 मीटर चढ़ने में 12 सेकंड। ठीक है, चलो आगे बढ़े। ठीक है, इसके बाद आपका ये 20 मिनट हो गया। इसके बाद आपका 12 सेकंड अगर जोड़ दो आप इसमें तो 2 मीटर और चढ़ जाएगा, मतलब 20 मिनट 12 सेकंड में वो टोटल 92 मीटर पे पहुंच जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। इतना लंबा चौड़ा एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ सीखने के लिए हम लिख रहे हैं। आप क्या करोगे एग्जाम में, 2 मिनट बराबर 9 मीटर, तो 20 मिनट बराबर 90 मीटर। ये बीच की चीजों को आप सिर्फ सीखने के लिए लिख रहे हो ना, इसको ध्यान रखना। इतना जो आपने लिखा है, ठीक है, इतना जो आपने लिखा है ये सिर्फ सीखने के लिए हम लिखे। हम डायरेक्ट क्या कर सकते थे, 2 मिनट के बाद हम डायरेक्ट 20 मिनट पे आ सकते थे। 2 मिनट में 9 मीटर, तो 20 मिनट में 90 मीटर। अब सिर्फ उसको 2 ही मीटर चढ़ना है यार। 2 मीटर चढ़ने के लिए आपको कुछ इस तरह का सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। अब देख लो मामला, 2 क्वेश्चन बंदर वाला बनाए हैं और दोनों ही क्वेश्चन में लास्ट में क्या आ जाता है, ट्विस्ट आ जाता है, क्योंकि खंबा तो उतना ही है। ठीक है, खंबा ज्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए खंबा जितना बड़ा है अच्छा, इनका कहना है ऑनलाइन वालों का कि सेकंड में इसको सॉल्व करना ऐसा क्वेश्चन में नहीं दिया था। ठीक है, क्वेश्चन जो है उसमें अगर सब कुछ दे ही देगा तो आप क्या करोगे भाई, आंसर लिखोगे बस। ये तो वही हो गया कोरोना टाइम पे जो कॉलेज पास करके आए हैं होता है, उन्हीं के साथ हो गया भाई। क्वेश्चन पेपर मिल गया और आंसर सीट खरीद लिए दुकान जाके, लो अजय माला लेके छापे पड़े होते हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन लोग कोरोना टाइम के ग्रेजुएट हो भाई, नहीं हो? कितने लोग कोरोना टाइम के ग्रेजुएट हुए हैं भाई? आप लोग का तो बढ़िया हो गया एकदम, नहीं? ठीक है, तो कोरोना टाइम के ग्रेजुएट जितने भी लोग हो, आप लोगों से यही प्रश्न की उम्मीद है, बताए इसी तरह का, है ना, कि हाँ क्वेश्चन में सब कुछ दे दिया रहा है, आंसर भी लिख दिया रहा है क्वेश्चन में, बस हमको ढूंढना रहा है पढ़ के, हाँ ये आंसर है करके। कैसे? चलो ये हो गया। कल मैंने ये लिख लिया इसको, कल मैंने जो क्वेश्चन आपको दिया था, ठीक है, टाइप 8 बनाते समय क्या हो गया था, नेटवर्क इशू आ गया था, तो टाइप 8 हम सॉल्व नहीं कर पाए थे, लेकिन हमने शुरू के 2 क्वेश्चन कर लिया था, और तीसरा क्वेश्चन मैंने आपको बनाने के लिए दिया था, तो ये तीसरा क्वेश्चन बना के लाए हो जी, बताओ पहले। इसी को बनाना है, कितना आ रहा है ये बताओ। इसमें भी ट्विस्ट है क्या? 6 घंटे 24 मिनट आ रहा है। ठीक है, आंसर कितना आ रहा है? 6 घंटे 24 मिनट। हाँ गलत हो गया, थोड़ा सा और सोचना था इसमें। कहाँ छापे? खुद से नहीं बना होगा। बताओ, सही सही बताओ, कहाँ से हेल्प लिए हो? हाँ वही तो मैं बोला, खुद से तो पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा आज तक कोई मिला ही नहीं भाई जो पहली बार में आंसर निकाल दे इसका। इतना आसान नहीं है ये क्वेश्चन, बताए। चलो आगे बढ़े। तो ये क्वेश्चन आपको दिया गया था, ठीक है। क्वेश्चन में बोलता है कि एक ट्रेन 100 किलोमीटर पर आवर के औसत चाल से चलती है और 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट रुकती है। जितने बार 75 किलोमीटर आएगा उतने बाद वो 3-3 मिनट क्या करेगी, रुकते जाएगी। यदि ट्रेन 600 किलोमीटर की दूरी किसी स्थान पर जाए तो कितने समय में पहुंचेगी? ठीक है, तो ट्रेन की चाल कितनी है? 100 किलोमीटर पर आवर। टोटल उसको डिस्टेंस कितना कवर करना है? 600। मतलब कुल दूरी उसको कितना कवर करना है? 600 किलोमीटर। इसकी चाल, औसत चाल कितनी है? 100 किलोमीटर पर आवर। अगर चाल और दूरी पता है तो क्या निकाल सकते हैं हम? समय। इतना आपको करके आना था कम से कम, कि समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो दूरी है 600 और चाल है 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो ये आ जाएगा 6 आवर।
अगर बिना रुके चले, अगर बिना रुके चले तो 600 किलोमीटर की दूरी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो 6 घंटे में कवर कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है मामला। लेकिन बोल ये रहा है कि हर 75 किलोमीटर के बाद वो 3 मिनट रुकता है, तो इसको कुछ लिखना पड़ेगा हमको। ठीक है, लिखो, क्या लिखोगे? हर 75 किलोमीटर में एक बार रुकती है ट्रेन। ठीक है, हर 75 किलोमीटर में ट्रेन एक बार रुकती है। कितने मिनट के लिए रुकती है बताओ? तो 600 किलोमीटर तक जाते जाते कितने बार रुकेगी? सोचो क्या होगा। अगर 75 किलोमीटर में ट्रेन एक बार रुकती है तो 600 किलोमीटर में ट्रेन कितने बार रुकेगी जी? 600 बटे 75, ठीक है, कितना आएगा? 600 बटे 75 डिवाइड करो, कितना आएगा? 8 बार रुकेगी। ठीक है, एक बार में 3 मिनट रुकती है। एक बार में ट्रेन कितने मिनट के लिए रुकती है? 3 मिनट रुकती है। तो 8 बार में 8 गुणित 3 मतलब 24 मिनट रुकेगी। रुकेगी। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट रुकती है, मतलब हर 75 किलोमीटर के बाद ट्रेन क्या कर रही है? 3 मिनट रुक रही है। ठीक है, तो एक बार में अगर 3 मिनट रुकती है तो ट्रेन कितने बार रुक रही है भाई? 8 बार रुक रही है, क्योंकि 75 किलोमीटर में एक बार रुक रही है तो 600 किलोमीटर जाना है उसको, और जब 600 किलोमीटर जाना है तो ट्रेन कितने बार रुकेगी? 8 बार रुकेगी। कितने बार रुकेगी? 8 बार रुकेगी। अब 600 किलोमीटर में जब ट्रेन 8 बार रुकेगी तो सीधी सी बात है, एक बार में 3 मिनट रुकती है तो 8 बार में 24 मिनट रुकेगी। अब आ गया हमारा आंसर, समय आया हमारा 6 घंटे और 24 मिनट। 6 घंटे उसको पहुंचने में लग रहा है, 600 किलोमीटर पहुंचने में 6 घंटे लग रहा है। हर स्टॉपेज में 3-3 मिनट रुक रही है, तो टोटल कितने मिनट रुक रही है? 24 मिनट। तो आप ट्रेन में बैठे हो, स्टॉपेज में 3-3 मिनट रुकते जा रहे हो, तो 6 घंटे 24 मिनट पहुंचोगे ना आप। ठीक है, लेकिन यहां पर 3 मिनट घटाना होगा और ये आंसर आएगा 6 आवर 21 मिनट। क्यों 3 मिनट? क्योंकि हाँ, अगर स्टॉपेज बनाए हम, पहला स्टॉपेज, चलो स्टॉपेज बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे बनाते हैं। ये रहा पहला स्टॉपेज, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और ये 8वां स्टॉपेज। ठीक है, ये पहला स्टॉपेज है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां। ठीक है, तो आप देखो जब ट्रेन 3-3 मिनट रुक रही है, पहले स्टॉपेज में 3 मिनट, दूसरे में 3, तीसरे में 3, चौथे में 3, पांचवें में, छठवें में, सातवें में, लेकिन 8वें में ये 3 मिनट नहीं रुकेगी। क्यों? क्योंकि 8वें में तो ट्रेन पहुंच गई है, तो रुक गया ना भाई ट्रेन। 8वें स्टॉपेज पे वो कहां है? 600 किलोमीटर पे है, तो यहां पर ट्रेन क्यों 3 मिनट के लिए रुकेगी? हर स्टॉपेज में 3 मिनट रुकना है, और यहां पर पूछ रहा है कितने समय में पहुंचेगी, तो पहुंचेगी पूछा है, तो पहुंच गई है ना, 8वें स्टॉपेज में पहुंच गई है, यहां पर रुकने वाला टाइम नहीं जुड़ेगा। यही ट्विस्ट है लास्ट में। बस 8वां वाला 3 मिनट क्यों नहीं जोड़े, समझ में आया? क्योंकि 8वें में वो पहुंच गई है, और जब पहुंच गई है तो पूछा है कितने समय में पहुंचेगी। अगर 8वें में भी वो 3 मिनट रुकती तो 24 मिनट होता, 6 घंटे 24 मिनट, लेकिन 8वें में वो रुक ही नहीं रही है, क्योंकि वो पहुंच चुकी है। वो 3 मिनट रुक रही है, 10 मिनट रुक रही है, 20 मिनट रुक रही है, आपको थोड़ी ना पता है, ट्रेन को पहुंचाना है। ठीक है, और जैसे ही ट्रेन पहुंच गई टाइम एंड, उसके बाद वो कितने मिनट रुक रही है उससे हमको क्या करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, रोकना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे ट्रेन पहुंच कितने समय पे रही है, 600 किलोमीटर पे जो लास्ट स्टॉपेज है वहां पे ट्रेन पहुंच कितने समय रही, बाकी बीच के स्टॉपेज का सारे 3-3 मिनट जो रुक रही है उसको आप जोड़ोगे। अब आप ट्रेन में बैठे हो, है ना, और आपको यहाँ से रायपुर जाना है, तो रायपुर जाते तक आपके 8 स्टॉपेज पड़ने हैं, तो 8वां तो रायपुर है। आप कब पहुंचोगे? तो 6 घंटे 21 मिनट में पहुंचोगे। रायपुर का 3 मिनट आप नहीं जोड़ोगे, क्योंकि आपको पहुंचने का समय बताना है, ना कि वहां पहुंचने के बाद 3 मिनट रुकने का। आप बीच में जितने बार आप 3-3 मिनट रुकोगे वो सबको आप काउंट करते चलोगे।
आप 6 घंटे में बिलासपुर से रायपुर पहुंच सकते हो अगर ट्रेन ना रुकी तो, एग्जाम्पल है, 2 घंटे में पहुंच जाते हैं वैसे तो, ठीक है। लेकिन अगर बीच में 3-3 मिनट रुक रहे हो तो बीच का सब जोड़ोगे, लेकिन लास्ट वाला नहीं जोड़ोगे, क्योंकि लास्ट में तो आप पहुंच गए हो और ट्रेन कितने समय में पहुंचेगी यही पूछा गया है। अब बताओ, आ गया मामला समझ में? क्लियर मामला? तो ये हो गया कल का क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था। ठीक, अब वो दो क्वेश्चन को हम लोग फिर से बनाना पड़ेगा हमको, तो उसको बना लेते हैं जल्दी जल्दी में। टाइप 8 का और टाइप 10 जो है आज ही करना है क्या बताओ? देख लो, लेकिन उसमें मिसलेनियस क्वेश्चन है और टफ टाइप का क्वेश्चन है। अगर आज कर लिया तो कहीं उड़ ना जाओ, मेरे को तो लग रहा है, क्योंकि लास्ट है और लास्ट में एकदम मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो उड़ भी सकते हो, सोच लो भाई, उड़ जाओगे। चलो पहले ये दो क्वेश्चन को फिर से बनाते हैं, है ना? जिन लोग बना चुके हो लोग रफ में बनाना, फिर से बनाते हैं और देखते हैं। चलो बढ़ते हैं ना आगे। इसके दो क्वेश्चन जो बचे हुए हैं उसको कर लेते हैं। ये लिख लिए, ये दो क्वेश्चन हम कल कर लिए थे, लेकिन आज बना लेते हैं फिर से एक बार। ठीक, कल हमने इस क्वेश्चन को जब बनाया था तो ये क्वेश्चन हमने, इसमें सीधी सी बात है लिखना ज्यादा पड़ेगा। ठीक है, एक व्यक्ति को किसी दूरी को तय करने में पैदल जाने और बाइक से वापस आने में 4 घंटे 30 मिनट का समय लगता है, और उसी दूरी को पैदल जाने और पैदल ही वापस आने में 8 घंटे 20 मिनट का समय लगता है। तो बताइए उसी दूरी को बाइक से जाने और बाइक से ही आने में कितना समय लगेगा? तो यहाँ पर 2 बार पी आ गया तो ये 2p हो जाएगा और ये 8 घंटे 20 मिनट हो जाएगा। ये दो उधर जाकर डिवाइड कर देगा, तो बट्टे में 2 करोगे तो 8 घंटे 20 मिनट डिवाइड बाई 2, तो पैदल से क्या हो जाएगा 4 घंटे 10 मिनट। मतलब पैदल से जाना हो या पैदल आना हो 4 घंटे 10 मिनट समय लगेगा। इसको आप समीकरण 1 में जैसे ही रखते तो ये हो जाता 4 घंटे 10 मिनट प्लस बाइक इज इक्वल टू 4 घंटे 30 मिनट। इस तरह के क्वेश्चन में लिखना ज्यादा पड़ता है। बाइक अपने जगह पे रहेगा, ये हो जाएगा 4 घंटे 30 मिनट माइनस 4 घंटे 10 मिनट। जब 4 घंटे 30 मिनट से 4 घंटे 10 मिनट घटाओगे तो क्या हो जाएगा 20 मिनट। मतलब बाइक से आना हो या जाना हो 20 मिनट लगेगा। अब पूछा था क्या कि बाइक से जाने में, तो बाइक से जाने में आप निकाल लिए 20 मिनट, और आना हो या जाना हो 20-20 मिनट लगेगा। तो टोटल कितना लगेगा? तो आने और जाने में टोटल कितना लगेगा? 40 मिनट लगेगा। देखो कल हम लोग पढ़ चुके थे, इसीलिए आज बन गए। ऐसे ही आप घर जाके जो भी मैथ्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसको घर जाके प्रैक्टिस करोगे ना तो तुरंत बन जाएगा। बस हम लोग क्या करते हैं, घर गए और कॉपी ऐसे कहीं भी फेंक दिए और लग गए अपने इंस्टा में शॉर्ट्स में, समझ गए? नहीं लगते? पढ़ाई कर रहे हो, सच में पढ़ाई कर रहे हो, तब तो हॉस्टल वार्डन पार हो जाएगा इस बार। कैसे? इस बार तो टारगेट है हॉस्टल वार्डन भाई। कितने लोग फॉर्म भर लिए हो? अच्छा, कितने लोग नहीं भरे हो फॉर्म हॉस्टल वार्डन में? नहीं भरे हो? क्यों नहीं दिलाना है? एग्जाम दिलाना चाहिए। एग्जाम दिलाने से एक्सपीरियंस होता है एग्जाम का। निकले चाहे मत निकले, लेकिन एग्जाम में बैठना चाहिए, क्योंकि एग्जाम हॉल का जो प्रेशर है वो कोई भी टेस्ट सीरीज मेंटेन नहीं कर सकता। टेस्ट सीरीज तो हम अपने नॉलेज को चेक करने के लिए देते हैं, पर हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में उल्टा है। टेस्ट सीरीज लोग इसलिए दिलाते हैं ताकि हमारे उसमें से क्वेश्चन फंस जाए एग्जाम में, पर ऐसा नहीं होता है। टेस्ट सीरीज अपने नॉलेज को चेक करने के लिए दिलाया जाता है। ठीक है, और एग्जाम जो है, कोई भी एग्जाम का फॉर्म अगर आया है तो वो एग्जाम हम इसलिए दिलाते हैं क्योंकि वो प्रेशर जो है और कहीं मेंटेन हो ही नहीं सकता। टाइम पे पहुंचना, OMR गोला भरना, समझ रहे हो, ये सारी चीजें कहीं नहीं हो सकती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी दूरी को साइकिल से जाने और बाइक से वापस आने में 6 घंटे 30 मिनट का समय लगता है, और
इसी दूरी को साइकिल से ही जाने और साइकिल से वापस आने में 8 घंटे 40 मिनट का समय लगता है। तो सी और सी 2C हो जाएगा, 8 घंटे 40 मिनट। सी अपने जगह पे, ये हो गया 8 घंटे 40 मिनट डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 4 घंटे 20 मिनट। दोनों को डिवाइड करेगा ना, तो साइकिल से आना हो या जाना हो कितना लग रहा है? 4 घंटे 20 मिनट। तो इसका मान पहले वाले में रख दो, तो ये हो जाएगा 4 घंटे 20 मिनट प्लस बाइक इज इक्वल टू 6 घंटे 30 मिनट। एकदम आसान है, बाइक अपने जगह पे रहेगा, ये रहा 6 घंटे 30 मिनट माइनस 4 घंटे 20 मिनट। ठीक है, तो ये बाइक से आने जाने में ये घटा दो, ये आ जाएगा 2 घंटे 10 मिनट। ठीक है, तो बाइक से आना हो या जाना हो 2 घंटे 10 मिनट लगते हैं, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि बाइक से आने और जाने में कितना समय लगेगा। मतलब आपको यहां पर b प्लस बी, मतलब बाइक से ये आने में और जाने में लगा समय, तो 2 घंटे 10 मिनट प्लस 2 घंटे 10 मिनट करना होगा, जिससे आंसर आ जाएगा आपका 4 घंटे 20 मिनट। ठीक है, और जिन लोग नया नया देख रहे हो, मतलब इसके पहले की क्लासेस नहीं देखे और ये क्लास डायरेक्ट आप देख रहे हो, आपके तो बस ऐसे आ रहा होगा और ऐसे जा रहा होगा, पर क्या करें, थोड़ा मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि चैप्टर जब स्टार्ट होता है तो उस समय पढ़ना जरूरी। हाँ, ये चाल समय दूरी का टॉपिक एक बार फिर आपको समझ में आएगा कब? जब ट्रेन का टॉपिक शुरू होगा और पहले टाइप से आप पढ़ोगे, जितने लोग नए लोग हो, है ना, ऑनलाइन में भी ऑफलाइन में भी। ट्रेन का टॉपिक जब शुरू होगा तब इसको आप आराम से समझ सकोगे। तो ये हो गया हमारा कल का जो 2 क्वेश्चन छूट गया था वो, है ना। जिन लोग नहीं आए थे उन लोगों का बढ़िया हो गया भाई। कैसे? तो टाइप 9 हमने कर लिया था, और ये है हमारा लास्ट टाइप, टाइप 10, है ना। और टाइप 10 पढ़ते ही हमारा चाल समय दूरी का टॉपिक कंप्लीट। ठीक है, जितने लोग नए हो या इसको पहली बार देख रहे हो, आप लोग क्या कर सकते हो, यूट्यूब में पूरा वीडियो डला हुआ है, जैसे ही आप यूट्यूब ऑन करोगे तो स्टार्टिंग में ही प्लेलिस्ट दिखेगा, उससे देख लेना भाई, है ना, क्योंकि इसके बाद का क्लास नहीं मिलेगा। ये टॉपिक देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब मैं ट्रेन पढ़ाऊंगा आप लोगों को, तो ट्रेन पढ़ाऊंगा उस समय के लिए ये जरूरी है ना। ये देखो, स्टार्टिंग में ही लिखा है ना हॉस्टल वार्डन करके टारगेट बैच, इसी को क्लिक करोगे ना आप, तो ये आपको पूरा दिख जाएगा। यहाँ पे लाइन से 10 वीडियो है टोटल। ठीक है, तो इसको पूरा कवर कर लेना, 9 वीडियो है, 10वां कल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है चाल समय दूरी कल कंप्लीट होने वाला है हमारा। तो जिन लोग नए लोग हो, अगर पहले क्लास से आपको देखना है तो आप जाकर देख सकते हो, और दूसरा ट्रेन वाला जब टॉपिक चलेगा तो उसमें फिर कंटिन्यू रहना, क्योंकि चाल समय दूरी पर ही बेस्ड ट्रेन के हम 6 टाइप पढ़ेंगे टोटल। ठीक है, और नाव नदी के भी करीब 6 टाइप पढ़ेंगे, मतलब 12 टाइप और है। अगर ये कवर कर लेते हो आप तो चाल समय दूरी का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, उसके बाद बुक तो हमारा एकेडमी का जो बुक है मैथ्स वाला वो रखे ही होगे, उससे आप क्वेश्चन बनाना चालू कर दो। कोई बना रहा है क्वेश्चन, उससे बन रहे हैं? जो नहीं बनेगा उसको टिक मार के रखे रहना। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे पढ़ते जाओगे, क्योंकि इसमें ट्रेन और नाव नदी का भी क्वेश्चन होगा, वो तो अभी हम पढ़े नहीं है, वो जब पढ़ेंगे तो वो क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो जो नहीं बनेगा उसको टिक मार के रखते जाना कि ये नहीं बन रहा है। ठीक, हाँ, क्लियर। अच्छा, इसका बताओ, कोई निकाला आंसर? बिना किसी के हेल्प के कोशिश करना है, मतलब घर में भी आपको क्या करना है, बिना किसी हेल्प के कोशिश करना है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है जी, इसको आपको बनाकर लाना है, और बिना किसी के हेल्प के बनाना है। हेल्प लेके बना ही लोगे तो फिर मतलब क्या होगा आपका? आप अपना बुद्धि नहीं चला रहे हो ना, फिर जिसका हेल्प ले रहे हो वही सेलेक्ट हो जाएगा, आप क्या सेलेक्ट होगे फिर, है ना भाई। तो इसीलिए जब आपको कोई क्वेश्चन दिया जाता है तो बिना किसी के हेल्प के बनाना है आपको। ठीक, तो टाइप जो 10 है वो हम लोग कल पढ़ेंगे, और इसको फिर कवर करते हुए कल हमारा चाल समय दूरी का टॉपिक कवर हो जाएगा। इसके बाद नहीं बचेगा हमारा कुछ भी। ठीक है,
क्या करना है भाई, 10वां टाइप आज ही करना है क्या, बताओ। बोलो जी। गुरु जी तो फोन उठा नहीं रहे हैं, तब तक बैठे रहोगे खाली, उससे अच्छा कर लो, क्या बोलते हो। जीके पढ़ोगे, हाँ ठीक है चलो, पक्का पढ़ोगे ना, देखो भाग भाग तो नहीं जाओगे, जीके पढ़ोगे। हाँ, क्योंकि कल ये जो क्वेश्चन है ना आगे के, वो थोड़े लेंदी क्वेश्चन है, कल टाइम लगेगा इसको बनाने में, ठीक है। चलो जीके पढ़ते हैं। चलो, ऑफलाइन वालों को कुछ तो एक्स्ट्रा मिलना चाहिए ऑनलाइन वालों से, कैसे। क्या पढ़ोगे जीके हम, बताओ। भारत का नक्शा बनाना तो सीख गए थे आप लोग, है ना भाई, सीख गए थे ना। हाँ हाँ, टाइम डिफरेंस का ये क्वेश्चन, हाँ टाइम डिफरेंस का सही, ठीक है। चलो देखते हैं, जीके देखते हैं, है ना। चलो टाटा यूट्यूब वालों, ऑनलाइन वालों टाटा, है ना।